प्रसिद्ध कथावाचक और वागीश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया है। उन्होंने आई लव मोहम्मद के विषय पर बोलते हुए कुछ लोगों द्वारा पीछे से दिए जा रहे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग सरतन से जुदा करने की धमकी या बयानबाजी करते हैं, उन्हें इससे दिक्कत है। हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने पर चेतावनी। धीरेन्द्र शास्त्री ने सख्त लहजे में कहा कि किसी को भी हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने चेताया कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अपने बयान के दौरान उन्होंने हिंदू समाज को बुज़दिल बताया और कहा कि वे अपने धर्म और त्योहारों की रक्षा के लिए पर्याप्त रूप से खड़े नहीं हो रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को जागरूक करने और उन्हें जगाने के लिए वह जल्द ही राजधानी दिल्ली से मथुरा और वृंदावन तक एक यात्रा निकाल रहे हैं। यह यात्रा हिंदुओं को एकजुट करने और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने के उद्देश्य से निकाली जाएगी। अभी एक विवाद चल रहा है, कुछ जगह आई लव महादेव, कुछ लोगों ने कहा आई लव बागेश्वर, और उन्होंने कहा आई लव, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं इसलिए नहीं लेंगे कि अपना मामला नहीं है तो अपन क्यों लें। अपने देवी देवताओं का हम लेंगे, हमारे कम हैं क्या? अच्छी बात है, आई लव मोहम्मद ऐसा कहा, अच्छी बात, क्या बुराई, कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो पाछे से तुमने बयान दिए ना कि सर तन से जुदा कर देंगे, इससे हमें दिक्कत है। आप अपने देवताओं की पूजा करो, मजारों पर जाओ, अपने अल्लाह को मानो, अपने ईश्वर को मानो, जो पद्धति है करो, हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम हिंदुओं को या हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट नहीं कर सकते, ये तुम्हें अधिकार नहीं है। पर हिंदुओं, ये तुम्हारी बुजदिलीपना का परिणाम है कि वो सरतन से जुदा की धमकी दे रहे और तुम चुप बैठे हो। इसलिए हमने प्रण लिया 7 नवंबर से 16 नवंबर तक राजधानी दिल्ली से वृंदावन तक हम पैदल चल के हिंदुओं को जगाएंगे। और ये पदयात्रा केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है। हम 3 प्रदेशों से होकर के जा रहे हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। 10 दिनों तक पैदल चलेंगे। जहां शाम हो जाएगी वहीं पर तंबू लगाकर सोएंगे। गली गली, गांव गांव, नुक्कड़ नुक्कड़ में गरीब हिंदुओं को मिलेंगे जो हिंदू हमारे तक नहीं आ पाते, हमसे नहीं मिल पाते। हम उनके गांव गांव जाकर मिलेंगे और यही कहेंगे, जागो रे हिंदुओं, जागो। यदि तुम आज नहीं जागे तो आज वो सरतन से जुदा करने की बात कह रहे, कल वो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। फिर बाद में मत कहना किसी ने जगाया नहीं। और दूसरी बात, एकमात्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पदयात्रा करने से देश में बदलाव नहीं होगा। इस देश में प्रत्येक परिवार में एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदा होना जरूरी है, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। एक विवेकानंद का पैदा होना जरूरी है, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। हमारी प्रार्थना है, तुम कल के इंतजार में मत रहो, आज और अभी से प्रण लो। मनुष्य तन पाकर यदि तुमने 3 काम नहीं किए तो धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य तन पर। पहला काम भगवान की भक्ति, दूसरा काम राष्ट्र की भक्ति और तीसरा काम मनुष्य तन की सेवा।